मैंने अभी कुछ भाई को देखा, पैसों को लुटा रहे थे, छीट रहे थे, बारिश की तरह बरसा रहे थे। साहब ये पैसा है, इसी पैसे के लिए मुसव्विर घर छोड़ के यहाँ आया है, इसी पैसे के लिए वो भी घर छोड़ के आपके यहाँ आए हैं जिस पे आप लुटा रहे हैं। ये रिस्क है, रिस्क की एक सूरत पैसा भी है। इसको कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप खतीब और शायर को पैसे ना दें, मुसाफा करें, जाते वक्त सलाम करें, कदम बोसी करें, 100 नहीं 1000 निकाल के आप उनको दें। देने की तलकीन तो हमारे उलमा करते ही हैं, मगर छीट कर पैसा देना ये बताता है कि साहब आपके दिल में ना तो आलिम की इज्जत है, आपके दिल में ना तो मुस्तफ़ा की महफिल की इज्जत है, आपने ना तो अपने रसूल की महफिल का ख्याल किया, आपने ना अल्लाह के उस रिज़्क़ का ख्याल किया जो अल्लाह ने आपको रिज़्क़ की सूरत में पैसों की फरावानी की है। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे हैं, मगर उस पैसे को एक्सपेंड करने का, उसको खर्च करने का एक जाविया, एक तरीका, एक उसूल आपको मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं आप किसी मौलाना को हाथ मिला के पैसे देते? छिटाएंगे, दिखाएंगे, नुमाइश होगी, नजारा होगा, लोग देखेंगे। इससे क्या होगा साहब? इससे सिर्फ एक दिखावा होगा, ये ढकोसला होगा, तसन्नो और आर्टिफिशियली किरदार होगा। इसी आर्टिफिशियल और तसन्नो से अल्लाह नाराज होता है। रिस्क की फरावानी जो आपको दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी की तरफ पैसों को बहा दें। रिस्क की फरावानी आपको दी गई है। आलिम से नातिया कलाम सुनने के बाद जज्बात आपके बेदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके चेहरे पे, उनकी टोपी पे, उनके जिस्म पर आप 10 रुपया का नोट आप मार देंगे। बहुत अल्लाह ने शौक दिया है, जाते वक्त स्टेज पे बैठे जितने उलमा है, चुपके से आप मुलाकात कीजिए, 500 पकड़ा दीजिए, धीरे से मुलाकात कीजिए, सीने से लगा के 1000 दे दीजिए। ये शौक आपको नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना भी है, आपको लोगों को बताना भी है, आपको चंद अहबाब को सिखाना भी है कि आपके पास 500 के 10-10 के नोट मौजूद है। आपको बताना है कि आपने 100 रुपया छुट्टा करा के एक मर्तबे में आपने लुटा दिया। इसका ख्याल रखें। शायर चाहे मदीना शरीफ से आ जाए, शायर मुकर्रिर चाहे मुसव्विर का नाना आ जाए, उससे मतलब नहीं। ये महफिल मुस्तफ़ा की है, ये महफिल मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा की महफिल में मुस्तफ़ा के दीवाने बैठेंगे तो इसकी इज्जत होनी चाहिए, इस महफिल का ख्याल होना चाहिए। इसकी अजमतों को आप अगर रौन देंगे, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, और जब रसूल ही नाराज होंगे तो हमारी दुनिया कौन बनाएगा, हमारी आखिरत को कौन बर्बाद होने से बचाएगा। आइंदा जलसा हो, आलिम को नजराना पेश करें, एक अदब के साथ, मलहूज अदब, मलहूज खातिर रखे, धीरे से आप पैसे ला कर रखे, हजरत उठाएंगे, जहां चाहेंगे खर्च करेंगे, आपको अल्लाह भलाई दे बख्शेगा, उसका सदका आपको अता करेगा, कोई दो राय नहीं, मगर उसकी इज्जत होनी चाहिए। स्कूल और कोचिंग का टेबल मंगाकर नाज शरीफ सुनने की ख्वाहिश रखने वाले हजरात, पता नहीं क्यों खतीब के खिताब से इस कदर एलर्जी है कि लोग चाहकर भी ये नहीं चाहते कि किसी खतीब की तबलीग का कोई एक जुमला मेरे दिलो दिमाग तक पहुंचे। ऐसा मालूम पड़ता है कि हम लोग बख्शे बख्शाए हुए हैं, 2-4 नातिया कलाम सुनकर, पैसे लुटाकर, नारे लगाकर हम अपनी आखिरत को कामयाब कर लेंगे। ऐसा नहीं है साहब। ये महफिल आपकी है, इस महफिल का रंग आप हैं और इसके बदरंग आप ही हैं। आप चाहेंगे इस महफिल पाक को हर तरह से सजाकर, हर तरह से इसकी जीनत बनेंगे। आप चाहेंगे चिल्ला चिल्ली हल्ला उल्ली में इस महफिल की अजमतों को तार तार कर देंगे। बहुत तकलीफ होती है मुझे ख़ास तौर पे अपने इलाके के मुसलमानों को देखने के बाद। मुसलमानों के हालात जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में है, मुसलमानों को चाहिए कि अपने उलमा से जुड़ जाते, उलमा के करीब होकर अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के जितने भी तौर तरीके होते हैं, अपने उलमा से जानते, सीखते और उस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बनाते। मगर बजाय इसके कि आज लोगों की दिलचस्पी उलमा से धीरे धीरे कटती चली जा रही है। एक जलसे की बात नहीं, बड़े बड़े जलसों की बात कर रहा हूं। लाखों नहीं, 5-10 लाख रुपया कल रात में जहां पे था, उस जलसे में लोगों ने बताया कि हजरत 4 लाख से ऊपर के खर्च हुए हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी मुसलमान आज नाकाम है।
दीन के नाम पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने ड्रामा को फरोग दिया, जिसके नतीजे में हमारा बच्चा अनपढ़ रह गया, हमारे लोग जाहिल रह गए, हमारे बच्चों में दीनी बेदारी, दीनी शऊर जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम जैसे खतीब, आप जैसे सामीन, आप जैसे लोगों की और हमारी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हमारा माशरा आज कहां से कहां चला गया। और हम हैं कि साहब नुमाइश में कोई कमी लाने को तैयार नहीं है। अल्लाह के वास्ते इस अजीम शान महफिल की अजमतों को बहाल रखे। एक जरा भी अदना सी गुस्ताखी अगर आपने महफिल रसूल की तो आमद रसूल का इश्तिहार चाहे 50 फीट का आप बना ले, मुस्तफ़ा की महफिल में अगर जर्रा बराबर भी आपने गुस्ताखी की तो अल्लाह के रसूल आपसे नाराज हो गए। मैंने अभी कुछ भाई को देखा, पैसों को लुटा रहे थे, छीट रहे थे, बारिश की तरह बरसा रहे थे। साहब ये पैसा है, इसी पैसे के लिए मुसव्विर घर छोड़ के यहाँ आया है, इसी पैसे के लिए वो भी घर छोड़ के आपके यहाँ आए हैं जिस पे आप लुटा रहे हैं। ये रिस्क है, रिस्क की एक सूरत पैसा भी है। इसको कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप खतीब और शायर को पैसे ना दें, मुसाफा करें, जाते वक्त सलाम करें, कदम बोसी करें, 100 नहीं 1000 निकाल के आप उनको दें। देने की तलकीन तो हमारे उलमा करते ही हैं, मगर छीट कर पैसा देना ये बताता है कि साहब आपके दिल में ना तो आलिम की इज्जत है, आपके दिल में ना तो मुस्तफ़ा की महफिल की इज्जत है, आपने ना तो अपने रसूल की महफिल का ख्याल किया, आपने ना अल्लाह के उस रिज़्क़ का ख्याल किया जो अल्लाह ने आपको रिज़्क़ की सूरत में पैसों की फरावानी की है। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे हैं, मगर उस पैसे को एक्सपेंड करने का, उसको खर्च करने का एक जाविया, एक तरीका, एक उसूल आपको मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं आप किसी मौलाना को हाथ मिला के पैसे देते? छिटाएंगे, दिखाएंगे, नुमाइश होगी, नजारा होगा, लोग देखेंगे। इससे क्या होगा साहब? इससे सिर्फ एक दिखावा होगा, ये ढकोसला होगा, तसन्नो और आर्टिफिशियली किरदार होगा। इसी आर्टिफिशियल और तसन्नो से अल्लाह नाराज होता है। रिस्क की फरावानी जो आपको दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी की तरफ पैसों को बहा दें। रिस्क की फरावानी आपको दी गई है। आलिम से नातिया कलाम सुनने के बाद जज्बात आपके बेदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके चेहरे पे, उनकी टोपी पे, उनके जिस्म पर आप 10 रुपया का नोट आप मार देंगे। बहुत अल्लाह ने शौक दिया है, जाते वक्त स्टेज पे बैठे जितने उलमा है, चुपके से आप मुलाकात कीजिए, 500 पकड़ा दीजिए, धीरे से मुलाकात कीजिए, सीने से लगा के 1000 दे दीजिए। ये शौक आपको नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना भी है, आपको लोगों को बताना भी है, आपको चंद अहबाब को सिखाना भी है कि आपके पास 500 के 10-10 के नोट मौजूद है। आपको बताना है कि आपने 100 रुपया छुट्टा करा के एक मर्तबे में आपने लुटा दिया। इसका ख्याल रखें। शायर चाहे मदीना शरीफ से आ जाए, शायर मुकर्रिर चाहे मुसव्विर का नाना आ जाए, उससे मतलब नहीं। ये महफिल मुस्तफ़ा की है, ये महफिल मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा की महफिल में मुस्तफ़ा के दीवाने बैठेंगे तो इसकी इज्जत होनी चाहिए, इस महफिल का ख्याल होना चाहिए। इसकी अजमतों को आप अगर रौंद देंगे, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, और जब रसूल ही नाराज होंगे तो हमारी दुनिया कौन बनाएगा, हमारी आखिरत को कौन बर्बाद होने से बचाएगा। आइंदा जलसा हो, आलिम को नजराना पेश करें, एक अदब के साथ, मलूज़ खातिर रखे, धीरे से आप पैसे ला कर रखे, हजरत उठाएंगे, जहां चाहेंगे खर्च करेंगे, आपको अल्लाह भलाई दे बख्शेगा, उसका सदका आपको अता करेगा, कोई दो राय नहीं, मगर उसकी इज्जत होनी चाहिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा कोई नजरिया किसी से नहीं है। हमारे तमाम उलमा, चाहे सलमान भाई हो, हमारे बहुत मुखलिस दोस्तों में से है, हमारे अफजल भाई हैं, इधर आइए, इमामी साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, और दूसरे अहबाब हमारे हैं, रहमत साहब हैं, आने वाले दूसरे खुतमा, ये सब हमारी जमात के अफराद हैं। इनमें से बहुत सारे लोग चाह कर भी आपको ये बात नहीं बता पाते, क्योंकि आप तुरंत नाराज हो जाएंगे, आप तुरंत रिएक्शन पेश कर देंगे, तुरंत उनसे एक अलग तरीके से व्यवहार आप अपना लेंगे। मैं हर हाल में बता के रहूंगा, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खालिस खिदमत की गर्ज से मैं सफर करता हूँ। मुझे अगर पैसों की जरूरत होती तो जलसे वालों ने मुझे 25 दिन पहले से कहा, हजरत पैसे लगा दो, हजरत पैसे छोड़ दूं, हजरत अकाउंट में पैसे डाल दूं। आप पता कीजिए कि मैंने हर मर्तबा यही कहा, पैसे की अभी जरूरत नहीं, आएंगे तो देख लिया जाएगा, आएंगे तो हो जाएगा।
साहब पैसे की लालच अगर होती तो आज की तारीख, आज ये हमारे ये मुबारक महीने में हमारे उलमा को जलसों की कमी नहीं है। हमारा कोई मौलवी आपके एक जलसे का भूखा नहीं होता, आपकी महफिलों का भूखा नहीं होता। मैं मानता हूं इनकी तनख्वाह 5 से 7 हजार होती, मगर इसी 7 हजार 10 हजार की तनख्वाह में अल्लाह इनको बादशाहत की जिंदगी का मजा अता फरमा देता है। हमारे किसी भी आलिम की जिंदगी हम आपके और हमारे नजराने पर मुनहसिर नहीं रहती। आप नजराना देंगे, अल्लाह आपको भलाई देगा, नहीं देंगे इनकी रातें कट जाएंगी, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद पैसा ऐंठना और कमाना नहीं, इनकी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ कौम की तबलीग है। तब वो हट्टा हट्टा चेहरा सास बसास लेकर 5 वक्त की शानदार खिदमत के बाद अजान नमाज करके सिर्फ 7 हजार ही कमाते हैं। अगर पैसा कमाना होता तो अब्दुल्ला साहब, पैसा कमाना होता तो अफजल साहब, पैसा कमाना होता हमारे रहमत साहब दाढ़ी छिलवा लेते, जीन्स और टी शर्ट पहन लेते, दिल्ली भाग जाते, वहां जाकर सरिया फैक्ट्री में काम करते। आज भी इनकी तरह चालाक लोगों की जरूरत दिल्लियों में फैक्ट्रियों में है। 25 नहीं 50 हजार रुपया महीना ये कमाते, दाढ़ी छिला लेते, टोपी फेंक देते, जुब्बा निकाल कर रख देते। नहीं, मगर इन्होंने 50 हजार को लात मारा है, इन्होंने 20 हजार की कमाई को लात मारा है। सिर्फ 7 हजार पर इमामत, अजान, नमाज, जनाजा, शादी, निकाह, खुला, ये सारी जिम्मेदारी कबूल की है सिर्फ इसलिए ताकि आपका ईमान बचा रहे, ताकि इसलिए आपकी नमाज होती रहे, ताकि इसलिए कि आप हमेशा इस्लामिक दायरे में अपनी जिंदगी गुजारते रहे। ये सारी बातों को आप हर हाल में समझकर ही जलसा में आप आए, और एक जरा भी किसी भी आलिम की गुस्ताखी आपसे ना हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। शायर भी आपके मेहमान, खतीब भी आपके मेहमान, पीर भी आपके मेहमान, बहैसियत मेहमान सबकी इज्जत करना, आलिम की इज्जत करना, ये आप पर मजहबी फरीजा है। क्योंकि इन लोगों ने घर छोड़ा है, दरबार छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है। बचपने से 7 साल की उम्र में साहब मैं घर से बाहर निकला। अली बाता जब कायदे से पढ़ नहीं पाता, मैंने अपनी माँ को छोड़ा। हमारे ये सारे उलमा की यही हालत है। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी लगे समझने में। हमारे उलमा, हमारे ये जो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम आपके समाज में है, कोई 7 साल में, कोई 10 साल में घर छोड़कर बाहर गए। उन्होंने अली बा से पढ़ाई शुरू की, नूरानी कायदा पढ़ा, हाफिज बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, मुहद्दिस बने, मुकर्री बने, सब कुछ बन गए। मगर अब बनने के बाद मस्जिद के इमाम यही है। जो हमारे गांव के आलिम, हमारी मस्जिद का जो इमाम है, उसने 7 साल की उम्र में घर छोड़ा, और आज उनकी उम्र कितनी है? किसी की 35 साल, किसी की 40 साल। ईद के मौके से हमारा बेटा दुबई से घर आता है, कुर्बानी के मौके से आपका भाई सऊदीया से घर आता है, मगर ईद हो या कुर्बानी इनको आपके घर में करनी पड़ती है, इनको नमाज आपको पढ़ानी पड़ती है, इनको आपके यहाँ रोजा गुजारना पड़ता है, इनको मुहर्रम जैसा त्योहार सेलिब्रेट आपके गांव में करना पड़ता है। 7 साल की उम्र से गांव समाज, माँ बाप सबको त्याग देकर जो आपके गांव में रहते हैं, उसी को तो आलिम दीन कहा जाता है। वही तो आपकी मस्जिद के इमाम है साहब। उनकी इज्जत आप नहीं करेंगे तो किनकी इज्जत करेंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा किसी भी जलसे में ये चीज आप कम से कम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों को ये चीज नहीं दिखानी चाहिए अपने किरदार से। आप पैसा मोहब्बत से लाए, मोहब्बत से कबूल किया जाएगा, अल्लाह उसका बेहतर बदला आपको अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।